ओके सो लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे क्वांटम नंबर्स का स्क्रोडिंगर इक्वेशंस। मैंने ऐसा लिखाया था स्क्रोडिंगर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जब उसको सॉल्व किया गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिले, इनफाइनाइट बहुत सारे एनर्जी स्टेट्स भी मिले। जो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस थे उसमें से कुछ एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस थे जो इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन भी बोला गया। जो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस थे उसको क्या बोला गया? दोज आर वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। Each electron is associated with some energy and their wave function also there. Energy state के corresponding wave function या wave function के corresponding energy state, दोनों बातें हैं। फिर उसको जब wave function को plot किया गया तो different region of space मिला around the nucleus where electron will have wave motion and particle motion. याद आ रहा है ना? Where electron will have wave motion and particle motion. वो सारे डिफरेंट शेप्स को फिर कुछ कोड के सेट ऑफ नंबर्स के थ्रू समझने का तरीका है क्वांटम नंबर। जो एनर्जी स्टेट है, जो वेव फंक्शन है, उसको हम कुछ सेट ऑफ नंबर्स से समझते हैं। स्पेशली स्क्रोडिंगर्स इक्वेशन का सॉल्यूशन जो वेव फंक्शन से आया है उसमें 3 ही क्वांटम नंबर इन्वॉल्व है, प्रिंसिपल, एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। लेकिन आगे देखेंगे एक और क्वांटम नंबर है जिसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर, बात करेंगे उस पे। एंड देन फाइनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड चैप्टर खत्म होगा विद सम एप्लीकेशंस ऑफ दैट। ठीक है, तो सबसे पहला है, लिख लो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इसमें पॉइंट्स क्या क्या है ना, रिप्रेजेंटेड बाय n। दूसरा n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हो सकता है, K L M N O P Q ऐसे चलता है ना। ठीक है, दो, एक तो डिजिट भी है, लेटर भी है। तीसरा डिजिट भी है और लेटर भी है। तीसरा इसमें आ जाता है कि ये रिप्रेजेंट करता है सेल को, सेल या ऑर्बिट। n equal to 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, n equal to 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, मतलब बोर वाला जो कंसेप्ट वही है। n equal to 2 मतलब सेकंड ऑर्बिट या सेल भी बोल दो, समझ में आ रहा है? एंड सो ऑन एंड सो। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सेल को। ओके, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सेल। इसका फॉर्मूला है 2n²। अगर आपसे बोले कि फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 9 हमने सीखा होगा, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, सेकंड में 8, कभी सुना है सर? हाँ सर। तो यहाँ पे n का वैल्यू 1 रखो, देखो कितना आएगा? 2 आया। n का वैल्यू 2 रखो, सेकंड सेल 8 आ गया, वो फॉर्मूला 9 10 में जो सीखा है। n का वैल्यू 3 रखो, 18 थर्ड ऑर्बिट में है ना, फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ एक और बोल देता हूँ, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला है 2n², नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला है n²। देखो अगर फर्स्ट ऑर्बिट है n equal to 1 है तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2। n equal to 1 है तो इलेक्ट्रॉन कितना? 2, ऑर्बिटल 1। फॉर्मूला लगा दो, यहाँ 1 का स्क्वायर करो, 2 into 1 का स्क्वायर 2, और यहाँ 1 का स्क्वायर 1। सेकंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? सेकंड सेल या सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 8 होगा, ऑर्बिटल 4 होगा। जस्ट उसका हाफ करना, क्योंकि 2n² वहाँ सिर्फ n²। थर्ड ऑर्बिट में 9। तो ये सब हो गया तुम्हारा। जब भी आपको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल तो ये फॉर्मूला लगाना है। और अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी सेल, नंबर ऑफ बॉक्सेस, आप देखो ना कल जो डायग्राम बनाया था, फर्स्ट वाले सेल में कितना बॉक्स है? सिर्फ एक। सेकंड वाले सेल में 2 बॉक्स, मतलब 2 सब सेल है, बॉक्स तो 4 है, 2 सब सेल है, 2s and 2p। लास्ट क्लास का डायग्राम देखो, लेकिन बॉक्स कितने हैं? each box corresponding to an orbital, हर बॉक्स एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है।
सेकंड सेल में कितना बॉक्स था देखो, सेकंड सेल में 4 बॉक्स था। लेकिन कोई बोले सबसेल कितना है सेकंड सेल में? 2 सबसेल है। कौन कौन सा? एस एंड पी। फर्स्ट सेल में सिर्फ एक सबसेल है और एक ऑर्बिटल भी। फर्स्ट सेल में एक सबसेल। याद करो फर्स्ट रोड में बोला था बंगलो, सेकंड रोड में बंगलो एंड 3 फ्लोर का अपार्टमेंट। थर्ड रोड में यहाँ कितना ऑर्बिटल आया? 9। काउंट करके देखो थर्ड रोड में बंगलो 3 फ्लोर 5 फ्लोर ऐसा बोला था। 5 फ्लोर और 3 फ्लोर का एक था और एक बंगलो। तो 9 हुआ ही नहीं हो, काउंट करके देखो। इसीलिए यहाँ पे बोल रहा हूँ 9 बॉक्स है मतलब 18 इलेक्ट्रॉन। हर बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। आगे चल के पॉली रूल पढ़ेंगे। Each box contain 2 electron with opposite spin। बताएंगे वन स्पिन का क्या मतलब है। ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं? सो कोई बोले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, तो आपको बोलना है सेल को बताता है, ऑर्बिट को बताता है ना। इसका वैल्यूज 1 2 3 4 0 से शुरू नहीं होता, 1 से शुरू होता है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट भी है, लेटर भी है। लेटर कैपिटल वाले या तो के सेल बोलो या फर्स्ट ऑर्बिट बोलो, एल सेल बोलो या सेकंड ऑर्बिट बोलो। रिएक्शन हो है ना। और 9 10 में जो पढ़ा है वो चीज भी थोड़ा कनेक्ट हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बोलो। समझ में आ रहा है? लिखो फटाफट लिखो, साथ में लिखना शुरू करो, अलग से टाइम नहीं देने वाला। है ना। कुछ पॉइंट्स और लिखिए। अगर हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है तो वी कैन प्रेडिक्ट द साइज ऑफ सबसेल एज वेल एज ऑर्बिटल। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रखना पड़ेगा, है ना। 5th पॉइंट क्या? इट टेल्स अबाउट साइज ऑफ सबसेल ऑर्बिटल्स। दोनों लिख सकते हो। जैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखो फर्स्ट सेल का बंगलो है ना, तो स्फेरिकल होता है, छोटा स्फीयर, बीच में न्यूक्लियस है, छोटा स्फीयर। ये 1s है। ये 1 ही जो सामने है ना, यही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। समझ में? अगर 2s होगा ना तो ये बड़ा हो जाएगा, 2s। देखो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मतलब जो भी सबसेल है उसके सामने अगर बड़ा नंबर है तो उसका साइज भी बड़ा होगा। सारा स्फीयर सारा s ऑर्बिटल, s सबसेल स्फेरिकल ही होता है। 3s होगा तो और बड़ा हो जाएगा, 3s, बीच में न्यूक्लियस ऐसा, है ना। इसमें और भी मॉडिफिकेशन अलग अलग तरह के डायग्राम है, जब ऑर्बिटल पढ़ेंगे तो बता देंगे आपको। कैसे पता चला कि 1s छोटा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू देखते रहो। मोर इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, bigger the size of cell as well as orbital, है ना। ये भी क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। मैं बताऊं, अगर 2p बोलेंगे ना तो 2p मान लो ऐसा है, और अगर 3p बोलेंगे तो ऐसा है, 4p बोलेंगे तो ऐसा। डंबल ही रहेगा लेकिन साइज बढ़, शेप नहीं चेंज हो रहा है। शेप इज डंबल, शेप इज स्फेरिकल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बदलने से शेप नहीं चेंज होता। जब तक p है डंबल ही रहेगा, चाहे 2p हो 3p हो 4p हो, डंबल ही रहेगा। समझ में आ रहा है? क्या बढ़ रहा है? साइज ऑफ सबसेल और ऑर्बिटल भी बोल सकते हो बच्चे। साइज ऑफ सबसेल और ऑर्बिटल, है ना। n बढ़ने से क्या बढ़ गया? साइज भी बढ़ेगी। साइज ऑफ, देखो सेल का भी तो साइज बढ़ा ही ना, ऐसा थोड़ी सेल का साइज नहीं बढ़ा। पहला ऑर्बिट छोटा सर्कल, दूसरा ऑर्बिट बड़ा सर्कल, तीसरा ऑर्बिट और बड़ा सर्कल। अरे सुनो, और उस बड़े सर्कल वाले रीजन में, उस स्पेस में जो ऑर्बिटल्स हैं सबसेल है, उसका भी साइज बढ़ जाता है। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ने से, है ना, साइज ऑफ सबसेल भी बढ़ता है और ऑर्बिटल्स भी बढ़ते हैं, इवन सेल का भी साइज बढ़ता है। एक और बात बता दूं यहाँ पे, बड़ा इंपॉर्टेंट, n बढ़ने से, है ना, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता है। और ये बोर मॉडल में भी हो रहा था, याद करो। फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी सबसे ज्यादा नेगेटिव था, -13.6 हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, हाइड्रोजन के लिए स्पेशली। सेकंड ऑर्बिट में -3.4, कितना डिटेल में पढ़ा था, याद करो। तो जैसे जैसे n बढ़ेगा
इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस बढ़ेगी और उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बढ़ता है। यहाँ पे n बढ़ने से हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी भी बढ़ता है एंड डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम क्या न्यूक्लियस भी क्या होगा, बढ़ेगा। सेल दूर जा रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस भी तो बढ़ रही है। बोलो समझ में आ रहा है? दो बातें बढ़ती है, साइज भी बढ़ रहा है, सेल का साइज, सब सेल का साइज, ऑर्बिटल का साइज, एनर्जी भी बढ़ रहा है एंड डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस विल बी मोर। कोई बोलते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मान ले 1 है, और बोलते हैं एक और इलेक्ट्रॉन है जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है, तो हम बोल सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम, मोर नेगेटिव, एनर्जी मोर नेगेटिव, और इसकी एनर्जी ज्यादा है। इन दोनों में किसकी एनर्जी ज्यादा है? जो जिसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा है। पहली बात समझ में आ रहा है? बोलो। और कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा डिस्टेंस पे है ना? कौन से इलेक्ट्रॉन एक बड़े साइज के शेप के ऑर्बिटल में सबसेल में होगा? ये बातें याद रखना है। मैंने बताया ना, once you know the quantum number you have the complete idea about the electron, complete information about the electron। मान लो एक एटम में दो इलेक्ट्रॉन हैं और दोनों की क्वांटम नंबर दी हुई है, स्पेशली प्रिंसिपल, तो उससे क्या क्या बातें हो सकती है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो बोलेंगे फर्स्ट सेल में, और हम आगे चल के सीखेंगे फर्स्ट सेल में सिर्फ एक सबसेल होता है, एक ऑर्बिटल ही होता है। फर्स्ट सेल में सिर्फ एक सबसेल होता है, स्फेरिकल, समझ में आया, और एक ही ऑर्बिटल होता है। क्लियर हो रहा है क्या बोल रहे हैं? और हम ये भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन स्फेरिकल सेल में होगा। कहाँ पे होगा? लेकिन फिफ्थ ऑर्बिट में सब है। जैसे आप देखो फर्स्ट ऑर्बिट से बंगलो बोला था, सेकंड है बंगलो एंड थ्री फ्लोर अपार्टमेंट, मतलब एस एंड पी। पहला में फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ एस, सेकंड ऑर्बिट में एसपी, थर्ड ऑर्बिट में एसपीडी, फोर्थ ऑर्बिट में एसपीडी एफ भी होता है, फिफ्थ ऑर्बिट में एसपीडी एफ और जी भी होता है। बताएंगे आगे पढ़ेंगे। मतलब फिफ्थ ऑर्बिट में कितने सबसेल है? 5 सबसेल है, एसपीडी जी, सॉरी एसपीडीएफजी। तो मैं बोलूंगा ये इलेक्ट्रॉन कहां पर है? ये इलेक्ट्रॉन तो कंफर्म कहां पे होगा? एस सबसेल में। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के बारे में सिर्फ इसके बेसिस पे नहीं बता सकते वो कहां पर है, वो कहीं भी हो सकता है। बात समझे ना? तुम नहीं बोल सकते कि हाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है तो एस सबसेल में ही होगा। दैट मे बी पी डी एफ जी एच, किसी में भी हो सकता है, एच नहीं जी तक। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है तो क्या वो बंगलो में ही होगा, मतलब एस सबसेल में ही होगा? नहीं, क्योंकि फिफ्थ रोड में हम देख रहे हैं बहुत कुछ है। लास्ट क्लास से रिलेट करो थोड़ा, मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन अभी मैं क्या प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर पता है तो आप क्या क्या बता सकते हो। If you know the principal quantum number, what are the things you can predict? Size of substance. इससे पहले 4-5 पॉइंट बता दिया, अभी इतना पॉइंट और लिखो जल्दी से, जल्दी जल्दी लिखिए, राइट डाउन। सो इस क्वांटम नंबर से जो और आइडिया लग जाता है, क्या लग जाता है? साइज एकदम भूलना नहीं बच्चे, सेफ नहीं। क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेप के बारे में कुछ नहीं बताता, सबसेल का शेप ऑफ ऑर्बिटल नहीं बताता, साइज बताता है किसका, सबसेल या ऑर्बिटल का। और एक बहुत बोर मॉडल में पढ़ा था हमने, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम nh/2 पाई। सो इट आल्सो टेल्स अबाउट ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, लिख लो। इट आल्सो टेल्स अबाउट ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। एक बार ये पॉइंट्स पढ़ो 62 पेज का नोट्स का, पढ़िए। ओके, सो इतना पॉइंट काफी होगा, पहले इतना तो याद हो जाए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है कि ये साइज ऑफ सबसेल ऑर्बिटल बताता है, शेप नहीं बताता ये, है ना। अब आ जाता है सेकंड क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ना आपके मॉड्यूल में 2-3 और नाम दिए हुए हैं। इसको एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, है ना। ये तो एजीमुथल हो गया, एंगुलर क्वांटम नंबर, और क्या सेकेंडरी क्वांटम नंबर और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। ये सारा लाइन लिख लेना, सेकेंडरी क्वांटम नंबर और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, मतलब 2 बार AQN
और 2 बार SQ1। 2 बार AQ1 में A क्या है एज़िमुथल और एक में A क्या है एंगुलर। यहाँ पे 2 बार S में क्या है एक सेकेंडरी और सब्सिडरी क्वांटम नंबर। तो इसमें पॉइंट वाइज क्या लिखेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय L, रिप्रेजेंटेड बाय L, ठीक है। जनरली अगर बात करें साइंटिस्ट का भी नाम अगर याद रखना चाहो तो रख सकते हो, गिवन बाय सोमरफील्ड। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोर ने दिया था, बोर ने सेल के बारे में आइडिया देते ऑर्बिट के बारे में, याद करो। बोर्स एटॉमिक थ्योरी, बोर्स ऑर्बिट आल्सो नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट, नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट। उधर बोर थ्योरी अलग था, उधर लिखाया था पॉइंट्स हमने, है ना। गिवन बाय सोमरफील्ड। अगर ये नहीं भी लिख रहे हो तो चलेगा। कोई अगर बोले ये मेनली क्या बताता है, तो इट टेल्स अबाउट शेप ऑफ सबसेल फॉर ऑर्बिटल। बात समझे, क्लियर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइज कौन बता रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। शेप कौन बता रहा है, एंगुलर या फिर सेकेंडरी क्वांटम नंबर। नाउ थर्ड पॉइंट, L का वैल्यू जो होता है वो 0 to n-1 होता है। अब ये क्या मतलब है ना, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L इन अ सेल और ऑर्बिट। किसी ऑर्बिट में L का क्या क्या वैल्यू हो सकता है। इन एन ऑर्बिट L इज इक्वल टू 0 to n-1। n या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना। इसको समझाने के लिए एक ऐसा एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो अगर सेल या ऑर्बिट कौन सा है, K सेल है या n=1 है, यही बोलते हैं ना। या तो K बोलो या फर्स्ट ऑर्बिट बोलो। इस केस में जो वैल्यू ऑफ L होगा वो 0 से 1-1, मतलब 0 से 1-1 मतलब 0 से 0 मतलब 0। क्या बोला, समझ में है। यहां पे ध्यान रखना कि 0 से n-1 में 0 and n-1 प्लस ऑल इंटीजर बिटवीन देम। तुम बताओ, अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो 0 से 1-1 मतलब 0 से 0, 0 से 0 में इंटीजर क्या है देखा जाए तो 0 ही है। ऐसे फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होगा, ना ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू फ्रैक्शनल होगा, ना ही एज़िमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू फ्रैक्शनल होगा। फ्रैक्शनल नहीं होता ये सब वैल्यूज, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है बट इंटीजर होगा। अच्छा, अच्छी बात है कि इन दोनों का वैल्यू नेगेटिव भी नहीं होता। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तुमने देखा 1 2 3 4 सो ऑन चलता है, नेगेटिव चलता ही नहीं। अरे ऐसा नो। और एज़िमुथल 0 से स्टार्ट होता है, मतलब एज़िमुथल क्वांटम में 0 1 2 3 4 ऐसे चलेगा, नेगेटिव ये भी नहीं होगा। प्रिंसिपल स्टार्ट होता है 1 से, एज़िमुथल क्वांटम नंबर स्टार्ट होता है 0 से। अच्छा, सेकंड ऑर्बिट में अगर पहुंच गए K से L से, अब देखो अब थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। सेकंड ऑर्बिट में कौन कौन सा L का वैल्यू है, क्या क्या L का वैल्यू है। तो 0 से 2-1 मतलब 0 से 1, अरे 0 से 2-1 मतलब क्या, 0 से 1, 2-1 मतलब क्या 1 ना। क्या नहीं समझ रहे, 0 है यहाँ 2 रखिए, सेकंड सेल है यहाँ 2 रखिए, तो 0 से 2-1 मतलब क्या 0 से 1। मैंने क्या लिखा है यहाँ 0, ये दोनों तो इंक्लूड करना ही है। कोई भी सेल में L का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, किसी भी सेल में L का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 n-1 प्लस इंटीग्रल वैल्यू अगर उसके अंदर है। तो बताओ 0 से 1 के बीच में कोई इंटीग्रल वैल्यू है, 0 नहीं है ना। मेनली 0 1 है, उसके बीच में तो कुछ नहीं है। तो सेकंड सेल में जो L का पॉसिबल वैल्यू है क्या क्या है, 0 and 1। समझ में आया, कोडिंग सिस्टम में समझना पड़ेगा। फर्स्ट ऑर्बिट में एज़िमुथल का वैल्यू क्या 0, सेकंड ऑर्बिट में एज़िमुथल का वैल्यू क्या 0 और 1। और पता है जब भी एज़िमुथल 0 होता है इसको S भी बोलते हैं। मेरी बात समझ लो। जैसे याद करो फर्स्ट ऑर्बिट को K भी बोलते हैं, मतलब डिजिट भी है लेटर भी है। अच्छा, यहाँ 0 होगा तो ये S और ये P। पता है फर्स्ट सेल में
देखो 1 के बगल में s लगा दो, फर्स्ट सेल में सिर्फ 1s है, सेकंड सेल में 2s P S P एंड 2 P p, ठीक है। फर्स्ट सेल में क्या है, सिर्फ एक सब सेल है, सेकंड सेल में अच्छा यहीं पे n का वैल्यू अगर 3 रख दें तो l का वैल्यू क्या 0 1 2, ये कैसे 0 से 3 माइनस 1, 0 से 2, 0 से 3 माइनस 1 मतलब 0 से 2, 0 और 2 तो होगा ही, उसके बीच का इंटीजर क्या है 1 है। तो यहाँ पे देखो फिर से ये s p और ये d, कोई बोले थर्ड सेल में क्या क्या है, तो थर्ड सेल में 3s है, उधर ही थर्ड सेल में क्या है 3s है, 3p है, 3d, थर्ड सेल में 3s है, 3p है, 3d है। अब कल डायग्राम भी बनाया था, याद करो, याद आ रहा है? तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, l का वैल्यू कहां से शुरू होगा 0 से n माइनस 1। अब डिपेंड करता है n क्या है, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में l का सिर्फ एक वैल्यू है, क्या है 0, सेकंड ऑर्बिट में l का कौन कौन सा वैल्यू है 0 एंड 1, थर्ड ऑर्बिट में l का क्या क्या वैल्यू है, 0 1 2 पैटर्न पता चल गया। एक चीज एकदम यहाँ पे रट के रख लो बच्चे कि कभी भी l 0 होगा तो s, l का वैल्यू 1 होगा तो p, 2 होगा तो d, 3 होगा तो f, 4 होगा तो g, 5 होगा तो h। हाँ ये सब अभी पढ़ना नहीं है, अभी सिखा देता हूँ। 5 को G बता, 0 है तो s, 1 है तो p, 2 है तो d, 3 है तो f, 4 है तो g, 5 है तो h, 6 है तो i। इतना रट लेना पड़ेगा हमें कि जैसे आपने ये रटा ना, फर्स्ट ऑर्बिट है तो k, सेकंड है तो l, ऐसे रटा या नहीं रटा, उसी तरह l का जो वैल्यूज है वो 0 1 2 3 4 चलता है। जब भी l 0 होगा वो कौन से सबसेल को बताएगा, s सबसेल को। जब भी l 1 होगा किसी भी सेल में, अगर l 0 है तो s सबसेल, जैसे फर्स्ट सेल में 1s है, सेकंड सेल में 2s है, थर्ड सेल में 3s। अभी और डिटेल में बताने वाला हूं, इस पार्ट को रखना पड़ेगा, ये पार्ट भी याद रखना पड़ेगा। l का वैल्यू कहां से कहां तक चलता है, 0 to n minus 1। समझ में आ रहा है? कोई बोले कि ये वाला पार्ट एक बार फिर से समझा देंगे, तो l क्या बताता है, सबसेल को। क्या बताता है, जैसे n किसको बता रहा था, सेल को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल को बता रहा था, साइज ऑफ सेल को भी बता रहा था, साइज ऑफ सबसेल ऑर्बिटल को भी बता रहा था। लेकिन एज़िमुथल क्वांटम नंबर सबसेल को बताता है और उसका शेप को बताता है। किसको बताता है, यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये स्फेरिकल है, ये डंबल है, यहाँ पे डबल डंबल होता है और ये लीफ लाइक होता है। उसका स्ट्रक्चर आगे पढ़ना भी नहीं है, मतलब ज्यादा से ज्यादा एसपीडी पढ़ना है। आपके सिलेबस में एफ वगैरह ये सब का लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये सब पढ़ना भी नहीं। लीफ लाइक से बताएंगे 3D में कैसा होता है लीफ लाइक से। फिर से रिपीट करूं मैं, एज़िमुथल क्वांटम नंबर L से रिप्रेजेंट होता है। It tells about subcell, it tells about shape of subcell, not size, है ना। इसका वैल्यू 0 से n-1 तक होता है। हर ऑर्बिट में L का अलग-अलग वैल्यू पॉसिबल है। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में L सिर्फ 0 होगा, सेकंड ऑर्बिट में L 0 1 होगा, थर्ड ऑर्बिट में एक पैटर्न पता चल गया है। L क्या होगा थर्ड ऑर्बिट में 0 1 2। तो फोर्थ ऑर्बिट बताओ L का क्या क्या वैल्यू, 0 1 2 3। फोर्थ ऑर्बिट बताओ 0 से 4 1, तो 0 से 4 1 मतलब 0 से 3। 0 से 3 में क्या क्या हो सकता है, 1 2 उसके बीच में 0 तो 3, 0 और 3 तो रहेगा ही, इंक्लूडिंग 0 एंड 3। उसके बीच का इंटीजर क्या है 1 2। बताओ। फिफ्थ ऑर्बिट में L का वैल्यू 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4। मेरी बात समझ रहे हो? कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि अगर n 2 है तो क्या L 2 हो सकता है? अगर n 2 है तो क्या L 2 हो सकता है? L 0 और 1 हो सकता है। देखो मेरी बात समझे, कभी भी L का वैल्यू n के बराबर नहीं होगा, उससे एक कम होगा। अगर ये 3 है तो क्या ये 0 1 2 हो सकता है? हाँ। अगर ये 3 है तो 0 1 2 हो सकता है। हाँ। मेरी बात समझे? 0 से 3 1, 0 से 2। बोलो, अगर n
4 है तो क्या L 5 हो सकता है? नहीं नहीं हो सकता है। अगर n 1 है तो क्या L -1 हो सकता है? नहीं L का वैल्यू तो नेगेटिव होता ही नहीं। हम्म, L का वैल्यू नेगेटिव होता ही नहीं होता ही नहीं। मेरी बात आ रही समझ में? लिख के रखो, कोडिंग सीख रहे हो? चलो लिखो। ओके, सो एजीमुथल क्वांटम नंबर अगर पता हो तो हम सेप क्या क्या बता सकते हैं, समझ में आए? हाँ पॉइंट्स पढ़ो एक बार, आगे का पॉइंट्स क्या है देखो। एजीमुथल क्वांटम नंबर में और भी पॉइंट्स हैं, जल्दी देखो क्या पॉइंट्स है। हाँ, एक पॉइंट्स और आ गया, ये बस लिख के रख लेना, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम is equal to under root L into L plus 1 h by 2 pi। ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। अब मैं बता दूं, कभी भी S सबसेल हो, L का वैल्यू 0 होता है और इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? 0 into समथिंग, कुछ भी 0 हो जाए तो 0 आएगा। बोलो, कभी भी P सबसेल हो तो L का वैल्यू 1 होता है और इस केस में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L into L plus 1 मतलब 2 रूट 2 into h by 2 pi। यहाँ रूट 2 आएगा बच्चे, 1 into 1 plus 1। इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखोगे, रेशनलाइज करोगे थोड़ा तो ये आ जाएगा। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1s 2s 3s 4s का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताओ। किसी भी 1s 2s 3s कोई भी s सबसेल का पूछे, L का वैल्यू क्या है इन सब के लिए? 0। तो s सबसेल का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या होगा? 0। किसी भी p सबसेल का पूछे, लाइक 2p 3p 4p 5p, सबका क्या होगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम? ये अरे कोई भी p सबसेल के लिए L का वैल्यू क्या होता है? किसी भी सेल का p सबसेल हो, L का वैल्यू क्या होता है? 1। किसी भी सेल का s सबसेल हो 0। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टली 3s का पूछ लेगा तो क्या बोल दोगे? 0। 3p का बोल देगा, 4p का हमेशा फिक्स हो जाएगा। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अलग था, ऑर्बिटल अलग है, सॉरी ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम क्या था याद करो? ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम था nh by 2 pi एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या है? नहीं, तो ये दो अलग अलग ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम है। अभी फिलहाल के लिए बस याद कर लेंगे इसको कि ठीक है, दो तरह का एंगुलर मोमेंटम सर ने बोला है, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है? ओके, अच्छा बताओ डी सबसेल के लिए क्या हो जाएगा? डी सबसेल मतलब 3D 4D 5D 6D कुछ भी हो जाए, L का वैल्यू 2 होता है। L का वैल्यू 2 होता है, यहाँ 2 रख दे, 2 into 3 कितना हो जाएगा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 2 into, चलो तुम्हारे लिए पूरा लिख दिया। अब इसको सॉल्व करके कितना बोलोगे? √6 बोलो, h by 2 pi। इसको थोड़ा सही से सॉल्व करोगे ना बच्चे, √3 by √2 into h by pi हो जाए। सॉल्व करके देखो, √6 को √2 into √3 लिखेंगे ना? नहीं, देखो ये कितना हो गया? √2 into √3। √6 नहीं लिख के ऐसे लिखते हैं? बोलो, ये √2 and 2, नीचे √2 बचेगा, इतना मैथ्स आना चाहिए। तो क्या हो गया? √3 by नहीं? तो मुझे बताओ जल्दी से डी एफ सबसेल का क्या आएगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम? एफ सबसेल का, एफ सबसेल का बताओ, इतना लिखो और फिर एफ का भी निकालो जल्दी से। इतना लिखो और एफ का भी निकालो जल्दी से, बैठो मत। यही तो चाहिए मेरे को बस, देखो इसने मेहनत किया अभी तुरंत ही। हाँ, एफ सबसेल, एफ सबसेल क्या था?
L equals to 3. पता है एक चीज, F सब सेल फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्बिट में नहीं होता, अगर आप ध्यान दो तो फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ S है, इधर अनन्या इधर ध्यान दो, फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ S है, सेकंड ऑर्बिट में S और P है, सेकंड थर्ड सेल में SPD है, फर्स्ट टाइम फोर्थ ऑर्बिट में F आता है। इसीलिए अगर कोई बोले 1F तो बोलेंगे पॉसिबल नहीं है, 2F पॉसिबल नहीं है, 3F पॉसिबल नहीं है, थर्ड ऑर्बिट में F है ही नहीं। कहां से शुरू होता है? 4। हाँ ये पॉसिबल है, क्लियर है, ये सब पॉसिबल है। अच्छा F के लिए हमेशा L का वैल्यू, F सब सेल के लिए L का वैल्यू क्या होता है? 3। तो अब बताओ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला लगा दो, 3 into 3 plus 1 h/2 बाहर है रूट से, है ना? कितना हो गया? √3 into 2 बाहर आ जाएगा, √3 into √4। बोलो यस नो, 2 कैंसिल हो गया, तो ये सही आंसर, यही आया था ना? तो सही है ये आंसर। वो सर बकर आराम से आराम से आराम से, नहीं ये सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लेकिन मुझे वायरल नहीं होना है। केमिस्ट्री में नहीं, गलत है, मुझे वायरल नहीं होना है। डन? सर वो कट यहाँ जो रिकॉर्ड होगा कुछ नहीं कटेगा, सब जाएगा, सर है ना? नहीं सर कर दो। मैं एडिटर दिख रहा हूँ तुम्हें? हाँ? चलो हो गया यहाँ तक। तो दो तरह का, और एक बार ना वर्ड अच्छे से पढ़ना, ऑर्बिट पूछा है ऑर्बिटल पूछा है, अगर वो गलत पढ़ लिया ना तो आंसर तो गया फिर, ठीक है? S सबसेल का हमेशा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0, P सबसेल का हमेशा फिक्स है, D का भी, किसी भी सेल का S सबसेल हो 0, किसी भी सेल का P सबसेल हो, निकाल लेंगे? बोलो यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ? और क्या पॉइंट्स हैं इसमें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिख लिया पूरा जी? हाँ देखो, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है? हाँ मेरी बात समझना, अभी मैं ऐसे बताने जा रहा हूं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, ये n है और ये l है, राइट? ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज। जैसे यहां पे लिख देता हूं वैल्यूज ऑफ L, एंड यहां लिख देता हूं नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ L, नंबर ऑफ वैल्यूज। इसी को हम बोलते हैं नंबर ऑफ सबसेल, नंबर ऑफ सबसेल्स। देखो ये सीखने का अच्छा तरीका होगा, अगर फर्स्ट सेल है जिसको हमने K सेल भी बोला था, इसका वैल्यू 0 से n-1 तक होता है, तो 0 से 1-1, 0 से 0 मतलब 0, मतलब फर्स्ट सेल में एक सबसेल है और इसका कोडिंग भी क्या है? S। मैंने ये बोला है, एकदम याद रख लो, L का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो क्या है? S, P, D, F, G, H, ये एकदम रट्टा मार लो किसी भी तरह से। ओके, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट सेल में एक सबसेल, उसका लेटर क्या है? S, और डिजिट क्या है? 0। नंबर ऑफ वैल्यूज कितना? 1 बस। वैल्यूज कितना आया है L का? एक ही वैल्यू आया ना, 0 मिला। वो वैल्यू क्या है और नंबर ऑफ वैल्यूज क्या है, दोनों अलग समझ में आ रहा है? हाँ। उसका वैल्यू है 0 और उस तरह का कितने डिजिट है? तो एक ही है, और इसी का नाम है 1s। 1s, पता है 1s को तुम क्या क्या बोल सकते थे? समझो, 1s को 10 भी बोल सकते थे, 10, 1s को तुम चाहते तो k 0 भी बोल सकते थे, k कैपिटल 0, बोलो। और इसको क्या बोल सकते थे? yes, k और s, ये सारे। लेकिन फेमस कौन है? 1s। ये फेमस है, इसी को लर्न करना है, समझ में आया? नाउ सेकंड सेल में आ जाते हैं, L सेल, 0 से n-1, मतलब 0 से 2-1, 0 से 1, 0 से 1 में कोई इंटीजर है भी नहीं तो यहाँ 0, 1 रख दे बस। और जब भी 0 होगा L का वैल्यू, उसके कॉरस्पॉन्डिंग लेटर क्या है? S।
और जब भी एल का वैल्यू 1 है तो पी कितना वैल्यूज मिला 2 और ओवरऑल सबसेल का नाम क्या है 2s 2p 2s 2s का और क्या कोडिंग हो सकता है बच्चे 20 ls l0 2p का क्या क्या कोडिंग हो सकता है 21 है ना l1 lp दिख रहा है सो सेकंड सेल में दो सबसेल और उसका नाम है 2s 2p जो फेमस है उसको सर्कल कर देता हूं फेमस है थर्ड सेल में 0 1 2 थर्ड सेल में तीन सबसेल s p d कितना वैल्यूज है l का कोई बोले थर्ड सेल में कितना सबसेल है तो तीन बोल देना है क्या क्या नाम है उसका 3s 3p 3d और इसका कोडिंग क्या क्या हो सकता है 31 32 और क्या कोडिंग हो सकता है KLM ना M0 M1 M0 M1 M2 और क्या वेरी गुड M कैपिटल S स्मॉल M कैपिटल P स्मॉल देखो ये सारे कोडिंग सिस्टम है लेकिन फेमस क्या है यही तो सीखना है हमें बोलो चलो लिखो इसको जल्दी से बाद में बोलना नहीं कि नहीं सीख पा रहे हैं अभी डाउट करो है ना ये टेबल लिख लिया जी सब लोगों ने कुछ पॉइंट्स और क्या है ध्यान रखना ये जो सबसेल्स है ना बच्चे S सबसेल कहीं भी हो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है इधर S सबसेल कहीं हो मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होता है P सबसेल कहीं हो उसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होता है S सबसेल किसी भी सेल का हो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2 P सबसेल किसी का भी हो जैसे 2p 3p 4p 5p हमेशा कितना इलेक्ट्रॉन होगा D सबसेल तो थर्ड से ही शुरू होता है तो 3d 4d 5d 6d ऐसे चलेगा उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा 10 ये एकदम रट लो S सबसेल का कैपेसिटी क्या है S ऑर्बिटल नहीं बोल रहा हूं S सबसेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना P सबसेल D सबसेल F सबसेल 14 G सबसेल 18 H सबसेल 22 अब हमें एक फॉर्मूला निकालना पड़ेगा इसमें है ना तो फॉर्मूला क्या है कैसे हम पता कर सकते हैं यहां पे लिखता हूं ऐसे मैं चाहता हूं पहले एक बार n = 4 के लिए लिख के दिखाओ मुझे मैंने ये होमवर्क दिया था अभी जस्ट होमवर्क नहीं अभी क्लास में ही बोला है कि n = 4 के लिए लिख के दिखाओ ये लिख लिया होगा तो मैं यहां पे लिख दूं n = 4 के लिए ये हटा दूं n = 4 के लिए बच्चे बताओ क्या होगा n 4 है KLM n क्या लिखते हैं 0 1 2 3 S P D F इतना लिखा 4 वैल्यूज हैं और सबसेल का नाम क्या है बच्चे 4S 4P 4D 4F है 4 0 4 1 4 2 4 3 ये सब कोडिंग है बोलो यस या नो अच्छा और क्या लिख सकते हैं N0 N1 N2 N0 N1 N2 N3 NS NP Very good. ND, NS NP ND NF लेकिन फेमस क्या है बच्चे ये वाला समझ में आया 5 के लिए भी लिख पाएंगे क्या मैं बताऊं एक एनसीईआरटी में ये सवाल है कि F सबसेल एग्जिस्ट करने के लिए F सबसेल बोल रहा हूं हाँ चलो यही पूछ रहा हूं F सबसेल टू एग्जिस्ट व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 क्योंकि 1 2 3 में F आया ही नहीं था 4 5 6 7 सब में F आएगा अच्छा व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर D सबसेल टू एग्जिस्ट 1 2 में D नहीं था 3 से D शुरू हुआ था एनसीईआरटी का सवाल है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर G सबसेल टू एग्जिस्ट G सबसेल 5 वेरी गुड n = 5 में क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 अगर n 5 लोगे तो ये कितना होगा 0 से 5 - 1 0 से 4 तो 0 और 4 तो होगा ही उसके बीच में 3 इंटीजर है क्या हो गया S P D F G
व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? एनसीईआरटी का सवाल है टू एग्जिस्ट जी सबसेल। 5 के बाद सब में होगा, 6 7 8 9 10 सब में होगा जी सबसेल, लेकिन फर्स्ट टाइम जी सबसेल कहाँ आएगा? 5 में, है ना? क्या नाम हो जाएगा? कितना वैल्यूज मिला? 5। अच्छी बात है, जो ऑर्बिट है उतना ही सबसेल है। फर्स्ट ऑर्बिट 1 सबसेल, सेकंड ऑर्बिट 2 सबसेल, थर्ड ऑर्बिट 3 सबसेल, फोर्थ ऑर्बिट 4 सबसेल, फिफ्थ ऑर्बिट 5 सबसेल। देखो, यस नो? बढ़िया। इसका नाम क्या क्या हो जाएगा? 5s 5p 5d 5f 5g। और वो सब तो लिख पाओगे तुम लोग? बोलो। रफ में लिख के प्रैक्टिस करो तो फिर होगा नहीं, अगले ही दिन भूल जाओगे कि क्या था। कोडिंग सिस्टम हम लोग सीख रहे हैं, है ना? आगे बढ़े। अभी एक चीज क्या रट्टा मार रहे हैं, ये वाला पार्ट। क्या? कौन से सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? जैसे एस सबसेल में एक ही बॉक्स था, याद करो, उधर बताया था। पी सबसेल में 3 बॉक्स थे, हर बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 हो गए कि नहीं हो गए? डी सबसेल में 5 बॉक्स थे, एच बॉक्स एस ऑर्बिटल। डी सबसेल में 5 बॉक्स थे, हर बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 10 हो गए। एफ सबसेल में 7 बॉक्स थे, देखो आपको लिखा होगा वहां पे। यस नो? सर उसमें एक कॉलम करके नंबर ऑफ ऑर्बिटल में लिख देंगे। हाँ लिख सकते हैं। अभी एक फार्मूला बता देता हूं, उसके बाद लिखेंगे। बोलो। जो सोसाइटी बन रही है ना, इस तरह का उसका नंबरिंग हो रहा है। ये सारे घर हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन इज हैविंग वेव मोशन एंड पार्टिकल मोशन। ये सारे शेप्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मजे कर रहा है। क्या? हाँ, आगे बढ़े। 4 लिख लिया सबने? वो क्वेश्चन भी लिख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर जी सबसेल टू एग्जिस्ट, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? फॉर जी सबसेल टू एग्जिस्ट, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? देखो, तुम लोग जब बोलते हो ना ये चीजें कि क्या रेटिंग एंड ऑल, ये यहां से शुरू होता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को, आप समझ पा रहे हो, है ना? ऐसा होता है कि मैं पढ़ाता और आप कोडिंग सिस्टम सीख ही नहीं पाते कि क्या था सर क्वांटम नंबर, एक चीज पल्ले नहीं पड़ रहा है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है सर एल का वैल्यू क्या, कहां से कहां तक, क्या बोलना चाह रहे हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा। यू ऑल आर गेटिंग दिस एंड दिस इज द थिंग कि 10 आउट ऑफ 10। मेरी बात समझ रहे? एक दो बच्चे को मतलब शुरू में बेसिक बहुत गड़बड़ था, नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे अभी देख रहे हैं कि ट्रैक पे आ रहे हैं, सब समझ पाते हैं। अब वो अलग बात है कि तुम लोग नहीं समझ रहे हो और पूछ भी नहीं रहे हो, मतलब मान लो अगर ये पार्ट नहीं समझ में आया तो अभी नहीं पूछ रहे हो, फिर बाद में पूरा चैप्टर खत्म होगा, बोले सर नहीं आया क्वांटम नंबर, अभी पूछो अगर कुछ ऐसा है तो। है नहीं? ठीक, ओके आगे बढ़े। नाउ देखो, इसमें याद रखो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का जो फॉर्मूला है वो 2l+1 है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबसेल ये ट्वाइस ऑफ 2l+1 है। यहां पे भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सबसेल ऐसा है, ये फॉर्मूला भी रखना पड़ेगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सबसेल, जैसे बताओ अगर S सबसेल है तो L का वैल्यू 0 रख दे यहाँ पे। L का वैल्यू क्या होता है? 0, तो यहाँ 0 रख के देखो 1 मिलेगा। बताओ S सबसेल में कितना ऑर्बिटल है? 1, और अगर यहाँ पे 0 रख दिया तो 2 मिलेगा। S सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। अच्छा, P सबसेल किसी भी सेल का हो, P सबसेल आपको पता है सेकंड ऑर्बिट से शुरू होता है, और P सबसेल के लिए L का वैल्यू हमेशा क्या होता है? 1। अब यहाँ 1 रख के देखो 3 आ जाएगा। P सबसेल में कितना ऑर्बिटल है? देखो P सबसेल में 3 बॉक्स भी है, लास्ट क्लास में हमने डायग्राम बनाया था, और जितना बॉक्स है उसमें हर में 2 इलेक्ट्रॉन,
यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 रख के देखो, 2 into 3 6 आ गया। डी सबसेल, डी सबसेल के लिए L का वैल्यू 2 होता है। अच्छा, डी सबसेल थर्ड ऑर्बिट से शुरू होता है, थर्ड सेल से। बताओ यहाँ पे 2 रख के देखो कितना आएगा, 5। डी सबसेल में कितना बॉक्स है, 10 डी सबसेल में बॉक्स कितना है, 5। ऑर्बिटल 5 है, डी सबसेल में ऑर्बिटल 5 है, और ये 10। एफ सबसेल, बताओ L का वैल्यू 3, यहाँ 3 रख के देखो 7 आएगा, या 14 आएगा। जी सबसेल, बोलो L का वैल्यू 4, 9, 18, देखा, यही बस। और ये हमने डायरेक्ट लिख दिया था, यहाँ देखो डायरेक्ट लिखा हमने, सबसेल और इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर किसी को फॉर्मूला याद रह गया तो फ्यूचर में H सबसेल का पूछेगा तो बता देना। H सबसेल मतलब L का वैल्यू 5, H सबसेल बताओ। 22 देखो तो वहां लिखा है H में, हाँ इलेक्ट्रॉन कितना लिखा है, 22 कितना हो गया ये, 11 5 plus 1 5 सॉरी 2L ना, हाँ तो 2 into 5 plus 1 कितना हो गया, 11, और इलेक्ट्रॉन 22। हालांकि मैं बताऊं SPDF तक ही आपके सिलेबस में है, GHI जाने की जरूरत नहीं है। अर्थ पे जितना भी एटम है, 118 बोलते हैं ना, अर्थ पे जितना भी एटम है उसके, है ना, हमारे ग्लोब पे जितना भी एटम है उसके लिए SPDF इनफ है। मेरी बात समझ में आ रहा है? हमें GH में जाने की भी जरूरत नहीं है, आगे पढ़ाता हूं मैं। बोलो एक बार जल्दी से मॉड्यूल में देखो एजीमुथल का सारा पॉइंट कवर्ड है या नहीं है, जल्दी देखो। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लास्ट वाला पॉइंट भी लिख लेना। S सबसेल स्फेरिकल, P सबसेल डम्बेल, D सबसेल डबल डम्बेल, और F सबसेल कॉम्प्लेक्स से ऐसे लिख दिया। ऐसे भी मैंने शुरू में क्या बताया, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, शेप ऑफ सबसेल। तो हमें शेप याद रहना चाहिए ना, हमें शेप याद रहना चाहिए। बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है?